ये गाइस, राधा कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और ब्लॉग में, एक और नई वीडियो में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बाकी दोस्तों, आज है 10 जून 2023 और दिन है शनिवार। और आज जो है वो ब्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे से, क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसा हो गया, मतलब इतना क्या बताऊं मैं, इतनी अपने आप लोगों से मैं कैसे क्लियर करूं कि बहुत ही इतना गलत काम हुआ, इतना गलत काम हुआ, इतना गलत काम हो गई। खैर, आना जाना तो सबको है, ये भी एक अटल ट्रूथ है, लेकिन पता नहीं मैं क्या बोलूं आप लोगों से। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, मन फंस जाता है आकर के इन चीज़ों में। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, देखो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का मन फंस जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत ही गलत हुआ। मैं आप लोगों से कैसे क्लियर करूँ। हमारे जो जीजा जी जो थे वो चले गए बेचारे। जो मेरी जो छोड़ के चले गए, जो मेरी ताई जी जो हैं वो उनकी बेटी हैं, मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी हैं। तो उनके हस्बैंड एकदम ही सडनली ही उनको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, और हार्ट अटैक आया एकदम ही। हल्की सी उनकी चेस्ट में पेन उठी मॉर्निंग में 10 बजे, और फिर उसके बाद उन्होंने पेन किलर ली। तो पेन किलर लेने के बाद जो है वो सही भी हो गई, हल्की सी पेन किलर से सही हो गए। लेकिन 2 बजे उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरी दीदी और उनकी बेटी जो है हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में भी उन्होंने काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे पर्ची बनाने में लग गए थे। और यहाँ पहाड़ों में ना मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ है। और जब तक हॉस्पिटल तक पहुँचे तब तो इंसान जो है वो निकल लेता है। सबसे बड़ी दिक्कत है पहाड़ों में मेडिकल की, क्योंकि जैसे शहरों में होता है दोस्तों, शहरों में तो ये होता है सीधा सीधा ही प्लेन है, तो 10 मिनट में पहुँच जाती है गाड़ी। जाकर के वहाँ जाम लग जाता है, चलो जाम कितनी देर लगेगा, खुल जाएगा। लेकिन यहाँ तो पहाड़ों में जो है वो कईयों के घर नीचे हैं, वहाँ से गाड़ी लेके चले ऊपर, जब तक बहुत ज़्यादा मेडिकल की यहाँ पे प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल तो है अच्छे अच्छे, लेकिन वो दूर दूर है। और कुछ यही हुआ उनके साथ। और जब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अगले हॉस्पिटल ले जाओ। फिर अगले हॉस्पिटल उनको ले गए, तो वहाँ पे भी उनका उनको दूसरा अटैक आ गया एकदम ही। और पता नहीं क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एकदम मुंह से उनके ब्लड निकल गया और सारा ही ब्लीडिंग हो गई, और ऑन द स्पॉट उसी वक्त वो क्या बोले, बहुत दुख हुआ, बहुत ही। मेरा बचपना जो है वो मेरी दीदी के साथ गुजरा है सारा ही, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख। और हमें तो हमारे यहाँ पे रात को, मैंने कल आपको एक फंक्शन की वीडियो दिखाई थी, तो हम लोग वहीं से रात को खाना खा के आ रहे थे उसी वक्त। तो उनका हमारे घर के जस्ट बराबर वाला घर है, तो वहीं पर ही पता चला था। हाँ, मैं उनकी उस दिन जो जिस दिन हमारे घर फंक्शन हुआ था, मैं उस दिन उनका वीडियो नहीं डाल पाई थी, उन्होंने शूट नहीं कर पाई थी। तो दीदी आई थी, उनकी बेटी भी आई हुई थी, उन्होंने बी फार्मा की हुई है शिल्पू ने, जो मेरी भांजी है। और भाई बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। हम तो सुन लोगे, पूरी रात नींद नहीं पड़ी। फिर आधे लोग तो यहाँ से चले गए, क्योंकि जो उनका घर है ना वो बहुत दूर है, बहुत। जो एक आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कहीं हिमाचल का कंचन माता का जो मंदिर वाला मैंने बनाया हुआ है, उसके नीचे ही है, बहुत बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। कभी जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको उनका घर। तो वहाँ पे गए थे। फिर आधे लोग तो चले गए रात को ही, और फिर हम मॉर्निंग में गए थे यहाँ से 6 बजे, 8-10 लोग जो हैं। तो जब वहाँ पे पहुँच जा करके, तो भाई उनको तो सुबह सुबह ही ले जा चुके थे, लेकिन जहाँ पे उनका जो कुछ भी सब कुछ करते हैं वो हमारे रास्ते में ही पड़ गया था, तो हमने वहाँ सब कुछ देखा था। तो इतना भयानक दृश्य था दोस्तों, इतना भयानक दृश्य था,
बेटे ने ITI कर रखी है और गवर्नमेंट जॉब नहीं थी जीजा जी की, प्राइवेट ही जॉब थी। और मेरी दीदी, उन्हें नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रखी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी, जो स्टाफ नर्स की थी। लेकिन जो कोई वो बाहर का वो थे, उन जिन्होंने यहाँ पे खोल रखा था, हमारे यहाँ पे टौणी देवी में जो है अपना इंस्टीट्यूट चलाया हुआ था, तो उन्होंने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था उनका शिमला में, तो उसकी वजह से उनके सारा पैसा बर्बाद हुआ और ट्रेनिंग भी बेकार चलेगी सारी की सारी। मेरी आंटी जी ने करवाई थी, तो वो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो उनकी ट्रेनिंग बेकार हो गई। जीजा जी की भी कोई खास ऐसी नौकरी नहीं थी बेचारे की, लेकिन अपने परिवार को तो जैसे जैसे करके पाल पोस रहे थे। तो बच्चों बस अब दीदी हैं और बेटा उनका ITI कर रखी है उसने, और बेटी की शादी है, रिश्ता वगैरह हो गया, और भी घर भी उनका बहुत ही अकेला है, निचली साइड को है। मेरे को तो उनका घर देख के बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत ज़्यादा सुनसान सा, निचली की साइड में, मतलब शेर वगैरह तो ऐसे ही आगे सो रहे हैं उनके घर के आगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ दोस्तों, इतना गलत हुआ, मैं इतना गलत हुआ, इतना गलत हुआ कि क्या बताएं, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, इतना बुरा हुआ कि मतलब क्या ही बताएं अब कैसे क्या होगा। ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से इतने हालात खराब, जॉब किसी की भी नहीं, किस तरीके से क्या होगा। बस दोस्तों, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान से दुआ करना कि बेचारों की ज़िंदगी जो आगे बहुत अच्छी कटे, और कहीं ना कहीं दीदी की जॉब लग जाए किस चीज़ में। हमारे पहाड़ों में ये होता है, देखो कि यहाँ पे कोई कंपनी वम्पनियाँ भी नहीं है, कि कुछ ऐसे काम भी नहीं होते हैं पहाड़ों में ना। बड़ी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कोई इनकम का सोर्स, पता नहीं कैसे क्या होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मेरे को इसलिए। देखो, जाना तो हर इंसान को है, लेकिन कुछ होता है इंसान के पास, दो पैसे होते हैं, इनकम का सोर्स होता है। दीदी ने ग्रेजुएशन कर रखी, ग्रेजुएशन के बाद नर्सिंग की थी, और वो ट्रेनिंग की वैसे बर्बाद हो गई, उसका भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ था उनको पता नहीं था ना कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। और वो जो जिसने इंस्टीट्यूट खोला था वो भाग गया लास्ट में आकर के, तो कुछ उनके साथ ऐसी टेस्ट हुई। और मेरी दीदी बहुत भोली, बहुत सीधी बेचारी, बहुत सीधी, बहुत ही ज़्यादा सीधी, कौन की क्या हेल्प करेगा भगवान। भगवान से आप लोग दुआ करना कि उनका जो है वो कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, और उनको शक्ति दे भगवान ज़िंदगी जीने की। उनके 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो इन छुट्टियों में आकर के मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ पे इतनी ट्रेजेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दोस्तों दिमाग ख़राब है, इसलिए आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, बस सारा दिन वहीं से हो गया। और फिर हम इतने ज़्यादा रुकते भी नहीं है ना, तो फिर हम आ गए थे 11 साढ़े 11 के आसपास आ गए थे हम वहाँ से। तो बस जब से सिर में इतनी दर्द हो रही है, इतना सिर घुमा हुआ है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। सर फट गया, बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहे हैं। मतलब भगवान ने भी क्या चीज़ बनाई हुई है, दुनिया में आना और फिर दुनिया से जाना, मतलब कितना अटल ट्रूथ है ये, कि मतलब इंसान पता नहीं कहाँ चला जाता है दोस्तों, पता नहीं। बस आज की वीडियो में ही मैंने आपको बताना था, कल क्या क्या होगा फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तो अगले राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।